पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना ही सार है। पुरुष सूक्त के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देव को समर्पित करता है, वो संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। जो विष्णु की पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और ये समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है, उन विष्णु का जो ध्यान नहीं करता, वो विष्ठा का कृमि होता है। नरलोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णुदेव का पूजन नहीं किया था? द्रव्यों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी? श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं, वो न माता करती है, न पिता करता है, और ना तो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वे श्री विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। ना तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से उतना संतृप्त होते हैं, ना तो पुष्पोपहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से उतना संतुष्ट होते हैं, जितना की भक्ति से संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्र अधिक संतान तथा अन्य कर्म संपादन से भी भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते। विमुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री हरि की आराधना ही ऐक्य भाव का मूल है। विष्णु भक्ति का महात्म्य। सूत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके ये एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन? अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म है, इन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। फिर नारायण में अनन्य परायण भक्त के विषय में क्या कहा जाए? जो मनुष्य योग परायण है अथवा योग सिद्धि है, उसकी चित्त वृत्ति जागते, स्वप्न देखते तथा सुषुप्ता अवस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते गिरते, रोते बैठते, खाते जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ? ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वो सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वो विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुति वचन है। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। ये ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। समाधि ध्यान योग से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष यानी कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी यानी ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से विनष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वो हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट उक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त है। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वो मुहूर्त या क्षण हानि का समय है, वो अत्यंत व्यर्थ है। वो किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मूकता यानी गूंगेपन का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है,
उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है, वो व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। हे मैत्रेय, जप होम एवं पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विघ्न के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वे गृहस्थाश्रम का परित्याग बिना किए ही, कठिन तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम परब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट सकते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कैसे हो सकता है? हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि जीव जंतुओं को भी ऊर्ध्व यानी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया ना तो अधिक शीतल होती है और ना अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का शमन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए? हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहर्निश प्रतिष्ठित रखने वाले प्राणी का विनाश करने में ना तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और ना तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवद विश्वक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा यानी ध्येय पर चित्त की स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमलासन पर सुशोभित केयूर, मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगवान हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में ही अनुरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता। सूत जी ने फिर कहा, हे शौनक, सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है, वो प्रतिक्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति में वो हरि कृपा से अपने आप को पाप के समुद्र से तार लेता है। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जिह्वा हरि की स्तुति करती है वही जिह्वा है, जो चित्त हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथ का फल है भगवान की पूजा करना, मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना, तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल हो गई है, वो संपूर्ण पाप राशि भी भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। श्री विष्णु परायण भक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधन कारक नहीं होते। हे प्रभु, सुर असुर मनुष्य तिर्यक स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त जग आपकी ही माया से मोहित है। जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है, तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती, जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ, जप, स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा, बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी के आश्रय श्री हरि हैं। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए। भगवद भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत सृष्टा श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती
सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रु भाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दम घोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु परायण है तो उसके विषय में क्या कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। नृसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति यानी नृसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मातृगणों ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं, उन सबको खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, हे मातृकाओं, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस कर ले। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मातृकाएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गई। मातृकाओं के द्वारा त्रैलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नृसिंह रूप उन श्री विष्णुदेव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के प्राणी हैं। विद्युत के समान लपलपाती हुई उनकी जिह्वा है, उन जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत हैं, जिनकी ग्रीवा दैदीप्यमान केसर से सुशोभित है, जो रत्न जटित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित हैं, जिनका शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटि प्रदेश में सोने की करदनी है, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण के हैं, जो रत्न खचित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्ताकार रोम समूह से युक्त है, और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पों से गूंथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नृसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। ये रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निरीक्ष था। शिव ने देवेश नृसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, हे समस्त संसार के स्वामी, हे नृसिंह रूप धारिन, हे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण करने वाले, शक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। हे नखमंडल की कांति से मिश्रित सुवर्ण के समान दीप्यमान शरीर वाले, हे जगदवंद, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, प्रलय कालीन मेघ के सदृश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव, आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले, हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त हे देव, आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली, हजारों रुद्र की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत्य है देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम, इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काटकर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायुदेवों के समान वेगवान और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले, हे दया निधान, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नृसिंह रूपधारी देव देवेश्वर भगवान हरि की स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही हैं। मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं में इनका संहार करने में असमर्थ हूं। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नृसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपनी जिह्वा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदनंतर वे हरि अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नारसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यकालीन प्रचंड सूर्य के समान तेजस्वी नेत्रों वाले, श्वेत वर्ण के कमल में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर, अनादि, मध्य और अंत से रहित पुराण पुरुष, परात्पर, जगदाधार भगवान नृसिंह का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस स्रोत का निरंतर जप करता है,
उसके दुख समूह को श्री नृसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कुहरे की राशि को अपने सामने से हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृवर्ग से युक्त नृसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, तब वो सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देव देवेश्वर नृसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके श्री शिव जी ने वर प्राप्त किया और मातृकाओं से संसार की रक्षा की।